हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि अब 13 मार्च से सबसे खतरनाक योग बनने जा रहा है। इसके बारे में हम जानेंगे, ये योग कैसे बन रहा है, कौन सा योग है, क्या प्रभाव होंगे, क्या उपाय होंगे। क्योंकि प्रिय दर्शकों, ये सबसे खतरनाक योग है, 2026 में निर्मित होने जा रहा है। 2026 में क्या ये योग बहुत लंबे समय के बाद देखने को मिलता है और इसका प्रभाव भी उसी तरह बहुत ज्यादा होता है। जो कि संयोग की बात यह है कि 2025 में भी ये योग बना था। आप समझ सकते हैं कि लगातार 2025 में भी बना, अब 2026 में भी ये योग बनने जा रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रभावी योग होता है। ये दुर्योगों में से एक है। इसे आप कह सकते हैं कि जो दुर्योग में से एक नंबर में आते हैं उनमें से ये एक है। इसके नाम से ही लोग डरते हैं। इसे कहते हैं काल सर्प योग। जो कि देखिए, मैंने बताया ना कि लोग नाम से डरते हैं, तो कई बार अधिक डराया भी जाता है और इसका प्रभाव भी कई बार देखने को भी मिलता है। ये योग आपके 12वें भाव और आपके 6वें भाव से बन रहा है। योग कैसे बनता है? जब राहु और केतु के अंडर में सभी ग्रह आ जाते हैं, एक्सिस में आ जाते हैं। अब जैसे इस समय कुंभ राशि पर राहु और सिंह पर केतु हैं, बाकी ग्रह मीन और मिथुन पर हैं, तो ये योग संयोग बनने जा रहा है। क्या प्रभाव होगा, क्या उपाय होगा, सभी कुछ जान लेते हैं। प्रिय दर्शकों, 13 मार्च से लेकर 11 जुलाई तक ये योग बना रहेगा। इस समय आपको अपने फाइनेंस का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार व्यय की स्थितियां, अधिक धन खर्च की स्थितियां देखने को मिलेंगी। यात्रा कर रहे हैं, कोई लंबी यात्रा हो तो या छोटी यात्रा हो, यात्रा में सावधानी। कोर्ट कचहरी के मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए। कोर्ट कचहरी के मामले यदि हैं आपके, तो उनमें कोई गलत रास्ते नहीं अपनाना है, भ्रमित नहीं होना है, आपको सही रास्ते से आगे बढ़ना है और इनमें गंभीरता भी रखिएगा। और इसके अलावा आपको कई बार शत्रु बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। शत्रु बाधाएं देखने को मिल सकती हैं। स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य की समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। और इस समय कर्ज और लोन इत्यादि से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे में कई बार कर्ज की समस्याएं ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न कर देती हैं। तो इसलिए इससे भी बचने की आवश्यकता होगी। और आपको यहाँ पर चाहे जीवन में कोई भी स्थिति हो, जल्दबाजी नहीं करना है। सोच समझ के और बहुत अच्छे से जानकारी लेके, और पुनः जब आप बहुत अच्छे संतुष्ट हो जाएं तब आप निर्णय लें। इसमें कई बार नींद की समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं, मानसिक तनाव देखने को मिल सकता है। तो इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं, तो आपको सावधान रहना है। जल्दबाजी किसी काम में नहीं करनी है। और खासकर जैसे मैंने कहा, शत्रु बाधा से कुछ लोग गुप्त शत्रु भी हो सकते हैं, कुछ प्रत्यक्ष शत्रु भी हो सकते हैं। तो इन सभी चीजों का ध्यान रखना है। ऋण, रोग और शत्रु का, कोर्ट कचहरी के मामलों का, इन सब का ध्यान रखना चाहिए। तो ये योग बनने जा रहा है और इसका प्रभाव कुछ ऐसा हमें देखने को मिल सकता है। परंतु इससे बचाव क्या है, इससे कैसे हम बच सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं? तो पहली बात तो ये कि आप ये चेक करिए कि आपकी पर्सनल कुंडली में क्या काल सर्प योग बना हुआ है या नहीं। और यदि राहु केतु की स्थिति ठीक नहीं है, पीड़ित अवस्था में है, और काल सर्प योग बना हुआ है और ऐसी स्थिति में महादशा अंतर्दशा चल रही हो, तो फिर समस्याएं अधिक देखने को मिल जाती है। तो आप कोई भी निर्णय हो तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही लीजिए। और इस समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी भयभीत मत होइए, डरिए मत। समय है, आता है और चला जाता है। क्या उपाय करना चाहिए? तो इसमें शिव आराधना एक बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय है। भगवान भोलेनाथ की शरण ग्रहण करना चाहिए। जैसे भी हो सके, जैसे आप अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय जपे, महामृत्युंजय जपे, जो भी जैसे भी आपसे बन सके, तो भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए। और इसके अलावा
इसमें एक और भी उपाय मुख्य रूप से किया जाता है, वो है काल सर्प योग की शांति, और काल सर्प योग का यंत्र भी आता है, उसका भी विधिविधान से स्थापन किया जाता है। और इसमें मुख्यतः सर्प का जोड़ा यानी नाग का जोड़ा जो है जल में प्रवाहित किया जाता है। वैसे तो चांदी का मुख्य रूप से प्रयोग होता है, अन्य धातुओं का भी कई बार प्रयोग होता है। तो ये आप उपाय कर सकते हैं, और बाकी आप अपनी कुंडली के अनुसार उपाय करें। ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं अधिक से अधिक, या महामृत्युंजय का। तो ये उपाय करिए, भगवान भोलेनाथ की आराधना करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।